तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं ठीक ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को थंबनेल में देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बच्चे रेलवे अप्रेंटिसशिप का फॉर्म फिल किए हैं या फिल करने वाले हैं या अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या जिन्होंने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म जो है कि फिल कर लिया है, डीबी की मेरिट लिस्ट आ गई है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे अप्रेंटिसशिप 2025 से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको जो है कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किया गया है जिन्हें बिना बनवाए आपको जो है कि डीबी में परेशानी हो सकती है। दोस्तों, आप लोगों को यह भी पता होगा कि जो है कि अप्रेंटिसशिप जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कराता है, इसकी डीबी की मेरिट लिस्ट जैसे ही आती है 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको जो है कि डीबी के लिए बुला लिया जाता है। तो 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है। तो इसमें बच्चों का जो है कि अगर डॉक्यूमेंट पहले से नहीं बना होता है तो बनवाने में काफ़ी परेशानी होती है और उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना झेलना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने सोचा क्यों ना अपने भाइयों को जो है कि डीबी की मेरिट लिस्ट आने से पहले ही, या अगर डीबी की मेरिट लिस्ट आ गई है तो उससे डीबी में जाने से पहले ही क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए कि जो है कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा लेना चाहिए। तो अगर आपने भी अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किया है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करिए, ताकि हो सकता है कोई सा डॉक्यूमेंट आपसे छूट जाए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्त, अगर आपने अभी तक भी हमारे रेलवे टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि भविष्य में रेलवे अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप तक सबसे जल्द पहुँच सके। चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आप लोग को जल्द से जल्द बनवा कर रख लेना चाहिए। आप मेरिट लिस्ट आने का वेट ना करें, पहले ही आप ये सभी डॉक्यूमेंट को जो है कि बनवा लें। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये साउथर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है। ये नोटिस को जो जारी हुई है ये 8/10/2025 को, यानी कि अभी 3 दिन पहले ही ये नोटिस जारी हुई है, जिसमें कि यह बताया गया है कि अगर आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आपने अप्लाई किया है तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है कि बनवा कर रख लेना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। चलते हैं, आपको आगे दिखा दें कि आखिर इसमें कौन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा कर रख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग को हम नीचे में दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है कि क्या लिखा हुआ है, आप यहाँ पर देख लीजिए। एक मिनट, आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स को एक निर्देश दिया जाता है कि आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो अप्रेंटिसशिप के डीवी के टाइम में मांगा जाता है। सबसे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो है कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है वो आपका 10th की मार्कशीट है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप आईटीआई के बेस पे जो है कि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका जो है कि आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि जो एनसीबीटी या एससीबीटी की तरफ से आईटीआई का जो आप जिस ट्रेड से आप आईटीआई करते हैं उस ट्रेड से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट, यानी कि जो बच्चे एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यह है कि उन्हें कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि उन्हें एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो भी सेंट्रल वाला। जैसे कि दोस्तों, यह बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि जो सर्टिफिकेट बनता है वो कैसा सर्टिफिकेट चाहिए, या स्टेट वाला चाहिए या सेंट्रल वाला। तो दोस्तों, आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर बता दे रहे हैं कि जो इसमें कास्ट सर्टिफिकेट लगता है ओबीसी का, एससी एसटी का, वो जो है कि सेंट्रल वाला लगेगा, ना कि स्टेट वाला। तो आप लोग सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवा कर रखा है तो आप जल्द पहले ही बनवा लें, यानी कि डीबी की मेरिट लिस्ट आने से पहले ही इसे बनवा कर रख लें, अन्यथा आपको परेशानी होगी आगे चलकर। फिर यहाँ ओबीसी कैंडिडेट के लिए बता दें, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द, यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्लेमरिलियर, यानी कि आपके पास एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी सेंट्रल वाला। यानी कि अगर इसमें भी बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि अगर हम ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो हमारा स्टेट वाला सर्टिफिकेट जो होता है ये मान्य होता है। तो आपको हम सीधे सीधे शब्दों में बता रहे हैं कि जो है कि इसमें सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है, ना कि स्टेट वाला, क्योंकि अगर वैकेंसी सेंट्रल की है तो इसमें सर्टिफिकेट भी सेंट्रल का ही लगेगा। और अगर आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपको ओबीसी में नहीं गिना जाता है, आपका जो है सिलेक्शन अनरिजर्व के मुताबिक हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं और क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाले हैं इसमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस, यानी कि आपके पास ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर अगर बात करते हैं कि अगर आपकी मेरिट लिस्ट जो है कि में नाम आ जाता है, आपका डीबी के लिए नाम आ जाता है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ 6 नंबर में देख सकते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मेडिकल फिटनेस, यानी आपको मेडिकल फिटनेस का जो है कि एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। और ये सर्टिफिकेट बहुत से बच्चों का
कहना था, पूछना था कि जो है ये सर्टिफिकेट ये कैसे बनता है। तो आपको बता दें कि आपके ज़िले में जो सरकारी हॉस्पिटल होती है वहाँ से आप लोग इस सर्टिफिकेट को बनवा लीजिएगा। आप ऐसा ना करिए कि जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का मान नहीं होगा, कि ऐसा करते हैं कि बहुत से बच्चे जो है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर चले जाते हैं। तो आपको बता दें कि प्राइवेट हॉस्पिटल का मान्य नहीं होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो है कि सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। फिर आपको बता दें पर्सन टू डिसेबिलिटी, यानी कि जो दिव्यांग है उन्हें दिव्यांग का सर्टिफिकेट बनता है, उनके पास अपने विकलांगता का जो है कि सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों अगर फॉर्मेट बता दें कि कैसा फॉर्मेट में होगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो और डॉक्यूमेंट आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आपके पास जो है कि आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए या पैन कार्ड की। यानी कि अगर बहुत से बच्चों का सवाल था कि आधार कार्ड लगेगा या पैन कार्ड, तो आपको बता दें आपके पास कोई भी एक है, या आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, दोनों ही आपका मान्य हो जाएगा। और आप यहाँ 4 नंबर पर देख सकते हैं, 4 नंबर पर आप देख लीजिए, आपके पास 3 फोटो, यानी कि आपके पास 3 फोटो होनी चाहिए, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिससे कि आप लोग को अगर आपके पास जो फॉर्म अप्लाई करते समय वाली फ़ोटो है तो और भी अच्छा है, और अगर वो फ़ोटो नहीं है तो आपके पास नई फ़ोटो होनी चाहिए, वो भी 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ 1 नंबर में देख लीजिए, अगर जो बच्चे ITI अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं उससे पहले उन्हें जो है कि अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपकी प्रोफाइल 100% नहीं कंप्लीट है तो आप सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। नहीं तो जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है आपका ज्वाइनिंग के बाद, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट साइन में प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे आप अपनी प्रोफाइल को, जैसे कि आप अपनी प्रोफाइल को स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल पर जाकर खोल सकते हैं और वहां पर आप देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं है या नहीं है। और नहीं तो आप चाहे तो एक्ट अप्रेंटिसशिप डालकर आप सर्च कर लीजिएगा, वहां से अपनी प्रोफाइल को आप 100% कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अपने खुद से नहीं कर पाते हैं तो आप किसी लोकवाणी के माध्यम से करा सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि आपके पास जो है कि अपने बैंक पासबुक, यानी कि आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, जिसमें कि आपके आधार से और आपके मार्कशीट से नाम जो है कि सेम होना चाहिए आपके बैंक पासबुक का। और आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप सेंट्रल इंडियन बैंक का जो है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है कि पासबुक में अपना खाता रखवा लीजिएगा। नहीं तो उसमें काफ़ी अच्छी होती है अगर आपका बैंक ऑफ इंडिया में आपका अगर खाता रहता है, और अन्य जगह खाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके खाते से जो है कि आधार लिंक होना चाहिए आपका। तो दोस्तों आप लोगों को अब हमारी वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जो है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।